ज्वाइनिंग करवाई है और ख़ास तौर पर चुरू पर सभी की निगाह रही है। तो चुरू की सियासत में क्या बड़ा उलटफेर होने की आप संभावना रही? चंदनमल जी बैद चुरू की सियासत में आज़ादी के बाद सबसे बड़े नेता रहे। नंदलाल जी पूनिया चुरू की सियासत में राजगढ़ के क्षेत्र में वहाँ के सबसे बड़े नेता रहे। ये कांग्रेस के जन आधार वाले नेता थे। अपमानित करने की राजनीति और लूट और झूठ की छूट देने की राजनीति का परिणाम है कि इन लोगों ने पार्टी को छोड़ा है। और मैं समझता हूं कि चुरू ही नहीं, शेखावाटी की राजनीति एक बदलाव की ओर आगे बढ़ चुकी है। जिस शेखावाटी ने पिछली बार सरकार बनाने में सर्वाधिक भूमिका निभाई, जहां 22 में से सिर्फ 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीते, इस बार उल्टा होने वाला है। कांग्रेस वहां अपने 2-3 विधायकों को जिता ले तो भी बड़ी बात होगी। एक और सवाल, यहाँ पर ज्योति खंडेलवाल को लेकर किशन पोल की चर्चा होती है, नंदराम पूनिया को लेकर राजगढ़ की चर्चा होती है, तो क्या कोई शर्त पर आए हैं? और ये रविंद्र सिंह भाटी हैं, इनको लेकर शिव की चर्चा होती है। देखिए, चाहे डॉक्टर बैद का आना हो, सरदार सर से उनकी बात चले, चाहे ज्योति खंडेलवाल की बात चले, चाहे रविंद्र सिंह की बात चले, चाहे नंदलाल जी की बात चले, सब लोग बिना शर्त आए हैं। पार्टी का अंग बन गए तो निश्चित तौर पर पार्टी इनकी लोकप्रियता के पैमाने को देखेगी और हमारा आला कमान उसमें उचित निर्णय करेगा। एक और सवाल, क्या कुछ और लोग भी आने वाले हैं इस तरीके के? क्योंकि 76 टिकटों को लेकर आपने मंथन तो किया है और ऐसे में जिताऊ पर फोकस किया जाता है और स्थितियां चाहे जो भी हो। निश्चित तौर पर जब कोई जहाज जिसमें पैंदा में सुराख हो जाते हैं और साफ दिखाई देता है जहाज डूब रहा है, तो बहुत से समझदार लोग उस जहाज से कूदते हैं। अभी क्रम प्रारंभ हुआ है, आप देखना आगे आगे होता है क्या। एक आपने बात कही कि एक लक्ष्मणगढ़ से आया, उन्हें रोकने की कोशिश की, तो क्या ज़रूरत पड़ गई उनको रोकने की? ऐसे तो कोई नहीं रोकता। ये कुछ लोग बाहुबली के आधार पर अपनी राजनीति को अपने निर्वाचन क्षेत्र में चला रहे हैं। अब लक्ष्मणगढ़ के अंदर जो बड़बोले पीसीसी के चीफ थे, जिन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणियां करने में कोई कसर नहीं रखी, मैंने उस वक्त भी कहा था उचित समय पर उचित बात करूँगा। वो उचित बात करने का वक्त आ गया। अभी तो उनके पिलर टूट रहे हैं और आगे आगे देखो होता है क्या। और इस बार उनकी शिकस्त को वो रोक लें तो वो पता लगेगा कि उनकी लोकप्रियता कितनी है। वो जैसे आप उनके क्षेत्र में जाएंगे, ये तय है लगातार प्रचार करने, वो भी आपके क्षेत्र में आने वाले आए, उनका स्वागत है। किसने रोका है? लोकतंत्र में अधिकार है। अभी तो खंदक की लड़ाई प्रारंभ हुई। अभी तो मजा आएगा खेल का। ये खेल अब होगा, पता लगेगा विजय रथ रुकता है या वो रुकते हैं, ये समय बताएगा। एक आखिरी सवाल और, ओवरऑल ये भी देखा जा रहा है कि आपकी पार्टी जो है, पार्टी के नेता कितने मजबूती से जुटेंगे? जैसे चुरू में कौन कौन से दिग्गज जाएंगे इस कोर टीम के, या फिर जो दूसरी आमेर में कौन कौन, क्या सबकी ऐसी कोई प्लानिंग बनी है क्या कोर कमेटी में कि सारे दिग्गजों को एक जगह जाना है, एकजुटता का मैसेज दे? चुनाव सजता है तो रण सजता है लोकतंत्र का। और लोकतंत्र में वो सब लोग लड़ते हैं जो लोक प्रतिनिधि है। हमारी पार्टी में हमारे बूथ के नेता से लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष तक हम सब लोग कार्यकर्ता है। हर कार्यकर्ता इस रण में जुझेगा और इसको इनको परास्त करेगा। काउंटडाउन शुरू हो गया है टिकटॉक का? निश्चित तौर पर काउंटडाउन शुरू हो गया और निश्चित तौर पर समय पर सारी बातें सामने। सोमवार को सीसी की बैठक के बाद लिस्ट आने वाली? अभी मैं नहीं कह सकता मैं आधिकारिक तौर पर मैं समझता हूं कि अब जब रण सज गया है तो योद्धा मैदान में उतरते हैं। लेकिन एक इंतजार तो रहता ही है लोगों को कि भाई टिकट कब जारी हुई। निश्चित तौर पर निश्चित समय पर हो जाएगी। तो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने खास बातचीत की है हमसे। हम